Good evening, rather, to all of you. It's great to be here at the 10th edition of our annual summit, India International Bullion Summit. And I think over the years, this has grown and one of the most comprehensive and one of the हिंदी में बोला डन कुठारी जी तो लास्ट 10 साल में ये समिट अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरियस एंड पॉलिसी डिसीजंस इनफैक्ट बहुत ही एमिनेंट लोग हमारे इस IABS समिट में जो है RBI के गवर्नर फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग और कल भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो इस समिट का एक इंडिया बुलियन इंडस्ट्री वेट करती है हर साल कि हमको अटेंड करना है कि क्या हो रहा है, क्या इंडस्ट्री में आगे आने वाला हो रहा है। तो ऑन दिस नोट I like to start my very eminent and a very prominent panel of speakers with us. Rahul Mehta ji, you are one of the well-known face in the silver industry. मेरे आपसे दो क्वेश्चंस हैं। एक कि अभी सिल्वर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है कि सिल्वर में मैंडेटरी हॉलमार्किंग, अभी तक जो सिल्वर में हॉलमार्किंग है दैट इज मोर ऑफ वॉलंटरी, और उसमें लॉट ऑफ डिस्कशंस हुई हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कंज्यूमर्स की डिमांड ऐसा सुनने में आता है कि इसकी है हॉलमार्किंग मैंडेटरी होनी चाहिए। विल दिस बिकम ए रियल गेम चेंजर in terms of purity and also industry becoming much more organized and doing business more ethical or more transparent way? What are your views on the mandatory hallmarking on silver jewelry, on silver? See, as an industry, we all welcome if the mandatory hallmarking comes into place. Yeah. But there are always challenges in terms of infrastructure which needs to be built before this is set up. हरी जी का रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हिंदी में बताइए। So, आज कोई भी आज चांदी में इतने सालों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कभी भी कंज्यूमर जब चांदी के सामान लेके जाता है और जब बेचने जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि चांदी की क्वालिटी सही नहीं है। तो उसके लिए कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हॉलमार्किंग मैंडेटरी बहुत ज़रूरी है, और जूलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को उनको अगर ये चीज़ में अडप्ट करना है, इजीली अडप्ट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम। इंडस्ट्री विल ग्रो विद द हॉलमार्किंग आने से इंडस्ट्री और बढ़ेगी, इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा बताएंगे ब्रीफली। सी चैलेंजेस एक तरह से तो हॉलमार्किंग सेंटर्स, नंबर ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स जो चांदी की इंडस्ट्री के लिए चाहिएंगे वो काफ़ी ज़्यादा चाहिएंगे, और चांदी के प्रोडक्ट्स छोटे भी होते हैं, काफ़ी बड़े भी होते हैं। तो इतने बड़े को हॉलमार्किंग कैसे टेस्ट करने वाले, कैसे इसको सर्टिफाई करने वाले, वो इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेके डिसीजन लेंगे। और जब भी मैंडेटरी लाना है, इंडस्ट्री इज मोर देन वेलकम कि आप हॉलमार्किंग की मैंडेटरी कर लीजिए, और स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके सबकी ओपिनियन, सबके सजेशन लेके उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। My next question to Mitesh ji, who's from Purple, and congratulations on your first PE investment of 100 crores and probably the first in the silver industry in this B2B space. तो आप B2B space में सिल्वर इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? एक आर्टिकल्स का बहुत बड़ा मार्केट है, उसके बाद आपका जो है आर्टिफैक्ट्स है, उसके बाद आपका गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स है, उसके बाद आपका सिल्वर ज्वेलरी है। तो आप तो मेरे ख्याल पूरी वैरायटी, पूरा रेंज सिल्वर का डील करते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड्स आपको सिल्वर में दिख रहे हैं? Going forward, see, silver as a product has been doing well for a long time. ऐसा नहीं है कि सिल्वर अभी अभी आया और चल रहा है, काफ़ी टाइम से। But the new aspect which is there is today, it is in comparison to gold prices going very high, silver has become more affordable today. Right. Because gold has become very tough to afford for the middle class and also. They used to say that So silver there is the new gold. Yes, definitely silver is the new gold. We will see a lot of shift in preferences of jewelry from gold to silver, because gold is becoming unaffordable. And also the innovation that is happening today in manufacturing with respect to 3D printing coming into play, lot of CAD designing coming into play. So a lot of innovation in design
which is being offered in silver jewelry, silver artifacts, and people are getting more organized as manufacturers. So they are coming out with good products to offer. So, you know, I see a good scope of growth But in there. terms of mix of product, as I said, the artifacts, gifting, article, jewelry, क्या रेशो है इस समय मार्केट में, क्या चल रहा है ट्रेंड? ओवरऑल सिल्वर ज्वेलरी इंडस्ट्री तो अभी ग्रो कर रहा है, फास्ट पेस? very fast pace. ओके, Because what we see is in any normal store, 15% of their annual sales is actually added by silver. Majorly, where there is, you know, gold and silver का mix है, वहाँ पे Right. anywhere between 10 to 15% of their sale is added through silver. ओके, So that is a major vertical. And secondly, silver jewelry, abhi you will see a lot of individual silver stores coming up. One, because the capex is comparatively lower, राइट, so a lot of them, you know, want to, and the margins are very high. राइट, So that is a very attractive combination. एंड अफोर्डेबिलिटी, Affordability. right, interesting. Yogesh ji, as Mitesh bhai said, the exclusive stores are coming for silver. You are one of the leading B2B players, wholesalers in South, in Chennai, supply to the whole South region. आप भी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि साउथ में सिल्वर के एक्सक्लूसिव स्टोर्स आने शुरू हो गए हैं, और उसके अलावा जो पहले सिल्वर को एक स्टेप ब्रदर ट्रीटमेंट था, सिल्वर वाला है ठीक है बाद में देखेंगे, अभी वो आपको एज ए होलसेलर वो रिस्पेक्ट मिल रहा है बिकॉज उनका ऐसी सेट ROI सिल्वर ज्वेलरी से बढ़ रहा है. अगर वो एक्सक्लूसिव स्टोर नहीं भी खोल पा रहा तो कम से कम एक एक्स्ट्रा वो फ्लोर सिल्वर के लिए डाल रहा है. ये ट्रेंड्स के बारे में आप कुछ बताइए. अभी साउथ इंडिया में तो एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री में. अभी ज्वेलरी के लिए इंडिविजुअल स्टोर्स, सिल्वर ज्वेलरी का, सिल्वर ज्वेलरी के लिए एक्चुअली जैसे गोल्ड ज्वेलरी के लिए इतना बड़ा स्टोर्स नहीं है, उतना बड़ा स्टोर्स तो सिल्वर ज्वेलरी के लिए बन रहा है. आप एक्चुअली हैदराबाद में देखेंगे तो हैदराबाद में इतना बड़ा बड़ा शोरूम्स एक्चुअली पर्टिकुलरली सिल्वर ज्वेलरी के लिए बन रहा है. आप एक्चुअली गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले में एक्चुअली इतना बड़ा कारोबार एक्चुअली इन्होंने ग्रो किया है. और एक्चुअली मेरे कहने पे अभी एक्चुअली सिल्वर आके एक ट्रेंड नहीं है, ये अलग सेगमेंट ही हो गया. इज नॉट दैट एक्चुअली ट्रेंड, इस अलग सेगमेंट. एक्चुअली आप न्यू गोल्ड ऐसा नहीं बोल सकते हैं. सिल्वर इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्जिनल एक्चुअली बिजनेस हो गया. सबसे बड़ा एक्चुअली मार्जिन आके सिल्वर ज्वेलरी में मिलता है और सब एक्चुअली उसको बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं. और हर एक एक्चुअली ज्वेलरी स्टोर है, बड़े बड़े लीडिंग ज्वेलर आई मीन चेन ऑफ स्टोर्स है, वो भी उनका एक्सक्लूसिव सिल्वर फ्लोर बनाने लगे हैं. ज्वेलरी के लिए अलग एक्सक्लूसिव काउंटर्स एंड देन आर्टिकल्स के लिए अलग फ्लोर्स. ऐसे बहुत एक्चुअली उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आई मीन सिल्वर ज्वेलरी के हिसाब से या सिल्वर इंडस्ट्री के हिसाब से. तो अभी सिल्वर आके ट्रेंड नहीं है, इस अलग सेगमेंट है. सो द ग्रोथ इज गोइंग ऑन वेल, एक्सेप्शनल. आई थिंक इस ग्रोथ में एक हमारा जो नया इनिशिएटिव शुरू हुआ था, शुरू चल रहा है बहुत सक्सेसफुली, सिल्वर शो ऑफ इंडिया, बैंगलोर से शुरू होके अभी वो बॉम्बे में, दिल्ली में. तो पहले सिल्वर को इवन एग्जीबिशंस में, मैं किसी एग्जीबिशन का नाम नहीं लूँगा, इट इज़ नॉट फेयर, वो इम्पोर्टर्स नहीं मिलता था, वो आपको स्टॉल भी नहीं मिलते थे, वेटिंग में थे, और कस्टमर के पास भी टाइम नहीं होता था कि सिल्वर देखें. ये सिल्वर शो ऑफ इंडिया जो हमारे ऑर्गेनाइजर इधर ही बैठे हैं, श्रीकांत इज राइट हियर, and along with JAB, we all supported and it has become a big platform. So how this show has helped the industry? बहुत बड़ा सपोर्ट है एक्चुअली. जब SSI आई मीन पहली बार स्टार्ट किया था तब सबको एक्चुअली ऐसा लग रहा था, यस आपको ऑफकोर्स एक्चुअली गोल्ड ज्वेलरी एग्जीबिशन में एक साइड का एक पार्ट था. दैट मीन्स एक्चुअली एक 10% का स्पेस आई मीन सिल्वर ज्वेलरी के लिए या सिल्वर प्रोडक्ट के लिए 10% का स्पेस था एग्जीबिशन में. अभी आके वो 50% एक्चुअली 50% से ज़्यादा हो गया. और श्रीकांत का SSI आने के बाद तो ऐसा हो गया, सिल्वर के लिए अलग शोज़, और अभी आई मीन GGC भी इनिशिएटिव लिया है, सिल्वर के लिए अलग पैनल एक्चुअली स्टार्ट किया है. एक्चुअली उनका आके अलग ही एक पेविलियन स्टार्ट कर रहे हैं. मेरे ख्याल से इसीलिए सिल्वर की इंपोर्ट्स भी बढ़ गई है, गवर्नमेंट को भी हो रही है, सिल्वर की इंपोर्ट्स डबल हो गई है. डबल हो गई और बहुत बढ़िया है एक्चुअली. इंडस्ट्री में हर एक एक्चुअली लीडिंग एसोसिएशन या लीडिंग आई मीन ऑर्गेनाइजर ये सब एक्चुअली सिल्वर की ओर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनका ऐसा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है. राइट, थैंक यू. धीरज जी,
वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो Yes, सॉरी sir. आप एक थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताइए, तो मैं उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन करूंगा. Sir, myself Dheeraj Verma. I'm from Agra. Okay. And we are into gold and silver jewelry manufacturing. तो आप तो आगरा जो सिल्वर का हब है वहाँ से हैं. Yes, sir. वेरी गुड. डू यू एक्सपोर्ट? Sir, export पहले किया था, लेकिन बीच में जो कोविड के बाद से बंद कर दिया. ऑल राइट. सो हम जो आज बात कर रहे हैं सिल्वर की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस की, आगरा एक बहुत पुराना हब है, पायल की वहाँ मशहूर है, टेम्पल आर्टिकल्स, आपको वहाँ की जो क्राफ्ट्समैनशिप है, लेबर है, उसका क्या सिनेरियो है? आर यू गेटिंग सफिशिएंट न्यू पीपल जॉइनिंग द इंडस्ट्री? आर यू हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सिल्वर, और डू यू हैव एनी डिमांड फ्रॉम एसोसिएशन लाइक IPJA और गवर्नमेंट कि सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए? Sir, basically Agra जो है, first of all, good evening everybody, and thank you IPJA for giving me this opportunity to be part of this show. And I would apologize for my bad throat because I'm suffering from cold. And आप तो आगरा से आए, हिंदी में बोलिए. हाँ सर. शुद्ध हिंदी. सर, तो सर आगरा की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है एशिया की, जहाँ पायल बनती है. पायल बिछुआ कंदौनी हम लोगों की फेवरेट है, क्योंकि हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है. बिकॉज वी आर नॉट, हम लोग 95 भी बनाते हैं, बट थोड़ा पायल के पीछे स्टोरी बताएंगे कैसे कि आगरा में पायल ज़्यादा क्यों बनती है? सर आगरा के अंदर क्राफ्ट्समैनशिप आगरा से शुरू हुई है. अच्छा. और यहाँ से सोने को भी आप देखेंगे तो सोने की नक्काशी जो हुई थी, तो ताजमहल से कहीं से इसको रिलेट करते हैं, नक्काशी से शुरू हुई. तो जो रहते थे फिर राजा लोग रहते थे, तो जौहरी बाजार मुगल पीरियड, मुगल पीरियड से शुरू हुई सर. ओके. तो हमारे पास ही जौहरी बाजार है, तो जौहरी बाजार के अंदर जितने भी ट्रेडर्स आते थे पुराने वो लोग वहाँ पे आके अपने नग वगैरह लेके आते थे. फिर वहाँ के लोग जो थे उसको नक्काशी करके उनके सामने बैठ के बनाते थे उसको, उसका नाम पड़ गया जौहरी बाजार. जी. धीरे धीरे जौहरी बाजार के अंदर गद्दियाँ हो गई, और उसके पीछे हो गया चौबेसी का फाटक, किनारी बाजार, नमक की मंडी, जहाँ पे आर्टिशंस बैठने लगे. ये सब फोर फादर्स की कला है. इज इट ऑल हैंडमेड जॉब और मशीन? सब मशीन तो अब आई है, अच्छा. लेकिन मशीन भी बहुत ना के बराबर आई है. तार के अंदर आई है. अभी कास्टिंग शुरू हो गई है. पहले कास्टिंग भी हाथ से करते थे लोग, और फिर कास्टिंग करने के बाद नगों को उसमें स्टड करते थे 1 by 1. बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी इनोवेशन अभी क्या हुआ है कि नग लगाने के बाद कास्टिंग हो रही है, पेपर कास्टिंग भी हो रही है. तो हमारी जो ज्वेलरी बनती है आगरा फैंसी पायल, वो वर्ल्ड के अंदर फेमस है, और वो कहीं बन भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग एक स्पेशल प्रोसेस यूज़ करते हैं, बंधन तार यूज़ करते हैं हम लोग. तो वो कहीं बनता भी नहीं है, उसको कोई बना भी नहीं सकता है. तो वो पायनियर्स आगरा में, साउथ में सेलम में भी बनती है पायल. सब वो बनाते हैं, वो एक टूक की बनाते हैं, मतलब वो एक साथ बनाते हैं. वो फॉर एग्जांपल 95 की बना रहे हैं तो पूरा 95 होगा, लेकिन हम लोग अगर 65 की पायल बनाएंगे तो उसके अंदर रॉ मटेरियल डिफरेंट अलग अलग होते हैं. 90 का भी पैरामीटर होता है और 65 का भी होता है. सो एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ट्रेड बॉडीज और फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर योर इंडस्ट्री इन आगरा? सर एक चैलेंज हम लोग फेस करते हैं. हाँ. हमारा चूँकि ये सेगमेंट है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, सबको पता है. लेकिन जैसे चांदी की कीमत बढ़ी है तो लोगों ने चांदी को थोड़ा सा अच्छे रूप में देखना शुरू किया है. जैसे कहते हैं परसी परसा परशुराम, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है तो आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है. आज डेडिकेटेड स्टोर्स भी आ रहे हैं, इसीलिए आ पा रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये नया गोल्ड है. और इसीलिए कि हमारा ये है कि हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज रिफाइनरीज है चांदी की, जो कि हमको एक बड़ा चैलेंज है. हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, हम रॉ मटेरियल जो आता है जस्ट टू सेव जिंक कॉपर, हम उस रॉ मटेरियल को ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं. तो दिस इज़ अ बिग, अभी कॉस्ट सेविंग तो है, बट ये अगर फिनिशिंग को देखें तो गलत नहीं है. अगर हमको प्योर रिफाइनरी चांदी मिलती है दोबारा से, तो उसको हम जो बनाएंगे उसकी जो फिनिशिंग आती है वो अलग निकल के आती है. लेकिन आज भी उधर ऐसे कम प्योरिटी की 40 टच 50 टच की बनती है. हाँ सर वो बनती है, आज भी बनती है सर. डिमांड है, पूरा बिहार 35 टच पर डिक्लेयर करता है सर. तो अभी राहुल जी तो बोल रहे हैं हम मैंडेटरी हॉलमार्किंग लेके आ जाएंगे, तो फिर क्या अच्छा होगा? है, अच्छा है सर. देखिए 9 to 5 की पहले कोई पूछता ही नहीं था, 2% का मार्केट शेयर था. आज 5 to 6% मार्केट शेयर आ गया है. कितना है? 5 to 6% मार्केट शेयर आ गया है. 5 to 6 पायल की मार्केट में जो है 92% का खाली उतना ही शेयर है. उतना ही शेयर है सर. ओके. लेकिन बोलना चाहेंगे? सी जो पायल है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पायल में सबसे ज़्यादा आती है कंज्यूमर को, क्योंकि जब कंज्यूमर पायल खरीदता है या रिटेलर जो बेच रहा है उसको, वो ये बता के नहीं देता है कि वो 40 टन की है, 50 टन की है, 60 टन की है. तो चांदी की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट खराब हुआ है वो पायल से काफ़ी ज़्यादा हुआ है. और इसीलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इसको स्लोली 80 हॉलमार्किंग 92 हॉलमार्किंग की तरफ लेके जाए. वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है.
एक बार मैंडेटरी हो गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती प्रॉब्लम है। सॉल्व हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है सर, जैसे गोल्ड के अंदर है 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, ऐसी पायल के अंदर भी स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। ओके, इट्स अपार्ट फ्रॉम 92 ओनली, इट शुड बी, फेयर इनफ। इट शुड आप बोल के बेचिए कि ये 60 टच की है, Exactly. 70 टच की है, उतना पैसा लीजिए, अपना मेकिंग चार्जेस मजदूरी पूरी लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कैटराइज अगर हॉलमार्किंग आ जाएगी तो फिर कस्टमर को बोलना ही पड़ेगा कि इसने कैरेट की है। राइट, थैंक यू सर। रितेश दोषी जी हैं। रितेश जी, आपसे भी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, थोड़ा बताइए अपने बारे में। So we are like one of the leading manufacturers of 925 silver jewelry Okay. और 999 hollow murti. हमारा brand है Rikiza. So we are one of the leading wholesalers also in India currently for 925 silver. 9 We to 5 deal only in sterling 9 to 5 jewelry, silver. right. I think that is one of the fastest growing segment It's today. the fastest actually. I would say this is the start of the golden era for the 925 silver industry that is there. क्योंकि सबकी नज़र अभी 925 सिल्वर पे ही है और ये आने वाले 10 साल एक्चुअली 925 स्टर्लिंग सिल्वर के ही रहेंगे इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। करेक्ट। तो इसमें 5-10 साल पहले हम क्या देखते थे कि थाईलैंड की, बैंकॉक की ज्वेलरी आ रही है, चाइना की आ रही है। हम सर अभी आप- भी आ रही है एक्चुअली, वही एक इशू और है कि अभी भी ज्वेलरी थाईलैंड, बैंकॉक, इटली, टर्की, इंडोनेशिया ये सब आ रही है। इशू यहाँ पे है कि इंडिया में द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर 925 इज नॉट दैट बिग करंटली, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। And which are your main clients? Is it retailers or online? No, we players? do everything. We do online, we do corporates. We have all the corporates with us currently that are in India. We have single stores. Actually देखो, अगर आप देखते जाए तो मैं ये इंडस्ट्री में करीब 12-13 साल से हूँ। आज 5 साल पहले अगर आप पूछते तो रिटेलर को हमको कन्विंस करना पड़ता कि सर आप 9 to 5 रखो। एक पूरे स्टोर में कोई कोना दिया जाता था 9 to 5 को। अब ऐसा हो गया कि रिटेलर्स आर अप्रोचिंग अस कि सर हमको 9 to 5 स्टार्ट करना है, हमको 2 काउंटर देना है, हमको 1 फ्लोर देना है, हमको पूरा स्टोर देना है। अभी सबको 9 to 5 करना है बिकॉज देयर इज गुड मार्जिन्स। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइसेस गोइंग अप, सोने के भाव इतने बढ़ गए कि क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है, रेगुलर रिटेलर का कस्टमर है, सोने लेने के लिए वो साल में 1 या 2 ही बार आता है स्टोर पे। बिकॉज बट ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो हर महीने तो सोना लेगा नहीं। हर महीना अगर उसको क्राउड पुल करना है कस्टमर को, रिटेलर को, कस्टमर, तो वो 9 to 5 रखेगा, तभी ही उसके पास रेगुलर क्लाइंट्स रेगुलरली आते रहेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, यू सी द मूवीज, हर जगह ज्वेलरी ट्रेंड कर रहे हैं। एवरीबडी हैज बिकम वेरी एस्पिरेशनल। हर आदमी को कुछ ना कुछ फैंसी पहनना है, कुछ नया पहनना है, कुछ रेगुलरली चेंज करना है। उसके लिए वो आता है 9 to 5 ज्वेलरी लेने के लिए। और ज्वेलर की भी इन्वेस्टमेंट कम है इसमें। इन्वेस्टमेंट कम है, मार्जिन्स आर वेरी गुड। कंज्यूमर को ये अफोर्डेबली मिल रहा है। कंज्यूमर को अफोर्डेबल मिल रहा है, रेगुलरली ही कैन चेंज हिज ज्वेलरी, दे कैन कीप अप विद द मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेंड्स दैट आर देयर, दे कैन कीप अप विद द सोशल ट्रेंड्स दैट आर देयर बाय चेंजिंग द ज्वेलरी रेगुलरली। वो पॉसिबल नहीं होता गोल्ड में, बिकॉज वो घड़ी घड़ी इतना इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। तो लेट अस से एक रिटेलर को नया स्टोर खाली सिल्वर 9 to 5 ज्वेलरी का खोलना है, 1000 सूट का, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? See, anywhere between, it depends on your store size and what kind of jewelry you're looking at. Right. But anywhere between, I would say 35 to 50 lakhs is a That's good enough investment. 35 lakh? आप देखेंगे जीवा is a brand that has launched only 9 to 5 silver jewelry. Correct. They got a good Jiva is funding offering also they got, yeah. Yeah. So Jiva is offering franchises at 30 lakhs. You was do 30 lakh investment. Very nice. And are you planning to use the lab-grown diamonds in this, color stones and synthetic stones? This? Yeah, that is the next step. I would say actually, I would boldly say that the right place for the lab-grown diamond is now in silver. Correct. The respect that it is not getting in gold, it will surely get when it comes to silver. So that is the, and you know, somebody said that लैब ग्रोन के प्राइसेस ऐसे गिर रहे हैं, इवन उसका लैब सर्टिफिकेशन सर उसका सही जगह मेरे हिसाब से तो एक्चुअली सिल्वर है, बिकॉज फॉर अस इट इज प्रीमियम। फॉर गोल्ड दे विल ऑलवेज लुक डाउन अपॉन, फॉर डायमंड ज्वेलर्स ऑल्सो दे विल ऑलवेज लुक डाउन अपॉन, वी विल ऑलवेज प्रमोट इट एज समथिंग हायर टू आवर कैटेगरीज। वंडरफुल। राजेश राठौर जी इज कम कोल्हापुर से। कोल्हापुर भी एक बड़ा सिल्वर का हब रहा है और आपके वहाँ पे हुपड़ी है,
और कोल्हापुर की जो आइटम्स बनती हैं, बहुत सी टेम्पल आइटम्स एंड अदर इवन पायल्स एंड ज्वेलरी, सिल्वर इज़ वेरी फेमस। बट लेकिन कोल्हापुर वो ऐसी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगा पाया जैसी आगरा में है या जयपुर में है। तो कोल्हापुर उस मामले में थोड़ा पीछे नहीं रह गया, राठौर जी? आपकी बात सही है, कोल्हापुर इसमें पीछे रह गया है। कोल्हापुर प्रोडक्शन मार्केट है। कोल्हापुर में बाजू में 20 किलोमीटर हुपरी है, वहाँ पे सब पायल बनती है। और कोल्हापुर शहर में अपने घर में पूजा सामान जो भी रहता है अपने मंदिर जी में, वो सब कोल्हापुर में बनता है। और इसमें जो भी मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर छोटे ज़्यादा है वहाँ पे, बड़े मैन्युफैक्चर कम है। मतलब 5 या 10% भी बड़े मैन्युफैक्चर नहीं है, सब छोटे छोटे मैन्युफैक्चर है। और उनके पास जानकारी, टेक्निक, ये उनके पास कम होने की वजह से डिज़ाइन में भी वो चेंजेस नहीं कर सके। हमारी कोशिश है एसोसिएशन की तरफ से कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। अभी MSME के भी होते हैं, अलग अलग उसमें लेक्चर होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको मिले, ये हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट सिल्वर और आर्टिकल्स और ज्वेलरी को लेके बहुत ही बुलिश है कि अभी इसका ग्रोथ आने वाला है, गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, डिमांड बढ़ रही है इंडिया में। तो ऐसे कोल्हापुर, you wanted to ask something, Mitesh, on this point? Yeah. I'd like to add, Yes. like as a community, I feel Kolhapur is the, if I'm not wrong, Kolhapur was the first place जहाँ पे आके एक ज्वेलरी क्लस्टर बना है। सिल्वर ज्वेलरी के लिए? No, ओवरऑल? overall. Okay. So jewelry cluster is a facility by the government where they are funding you to have a common manufacturing place. Okay. So which helps, you know, all these small manufacturing people to get all the facilities at one place, because the capex is so high for putting up a organized manufacturing. So common a common facility. place where you can get a casting की facility मिल सकती है, designing की facility मिल सकती है, all that. So Kolhapur was one of the first places to have that. So as a community, that is good, and we should learn from Kolhapur that if at all we want the industry to organize overall, अगर अपने को आगे बढ़ना है, suppose you want to compete with a China or a Vietnam or where, you know, good jewelry is made. Is it even better than like Jaipur, Sitapura? It's very जयपुर इज, वहाँ पे क्या किया है उन्होंने, एक SEZ जोन बनाया है एंड खुद की सबकी अपनी अपनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडिविजुअल। यहाँ पे yes, a common facility which a small timer you know can use the same facility what a big manufacturer is having. Yes, राठौर जी, आप बताइए। हम भी एसोसिएशन की हमारे मांग है, सरकार से हमने मांग किया, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोल्हापुर में क्लस्टर बने, गोल्ड और सिल्वर दोनों मिलके कोल्हापुर में क्लस्टर बने, ऐसे हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इब्जा भी इसमें हमको कोई मदद चाहिए तो आप हमें करें। I think Mitesh bhai, it will be a good idea that we from Bangalore, Karnataka and Bombay make one industrial visit to Kolhapur to have a look. It will give a lot of insight to jewelry, silver retailers also, of course wholesalers, manufacturers, how it is being done. So maybe हम आपका एक industrial visit plan, जी बोलिए सर। सर हम लोग भी लास्ट 2 years से CFC भी ट्राई कर रहे हैं आगरा में, CFC के लिए। तो अभी भी फाइल हमारी MSME भी रुकी हुई है। मेहुल जी हैं हमारे साथ, वर्धमान जी, ट्रेडिंग thank से। you. मेहुल जी बताइए थोड़ा अपने बारे में। जी, बेसिकली आई एम ए बुलियन डीलर। You are a बुलियन डीलर। bullion dealer? यस, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। मुंबई बेस्ड है सर, लास्ट 10 ईयर से हम मुंबई में। तो आप बुलियन बेचते हैं कितने सालों से? 10 ईयर्स। 10 years। क्या लग रहा है सिल्वर रेट का? अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड कितना ऊपर उछल के कितना भागा है रॉकेट की तरह, सिल्वर वहीं पे रुका हुआ है। तो क्या होगा सिल्वर प्राइस का? सिल्वर प्राइस सब एक्सपेक्टेड थोड़ा सा ऊपर सर माइक।
सिल्वर एक्सपेक्टेड ही है सर कि और ऊपर जाएगा, 1.5 लाख का भाव एक्सपेक्टेड है। वो तो सबको है, लेकिन जा नहीं रहा है। आएगा सर, उसका भी टाइम आएगा। एक्चुअली क्या इन्वेस्टमेंट बहुत कम आ रही है बाहर से। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत कम है यहाँ पे सिल्वर में। जैसे अभी फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सिल्वर बहुत जगह यूज़ हो रही है, तो उसकी वजह से रेट्स और बढ़ेंगे। राहुल भाई का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, मुझे पता है। सिल्वर प्राइस का, सिल्वर बहुत देर से टीवी में बोलते हैं कि 1.25 लाख हाँ। दिवाली पे होने वाला था, नहीं हुआ। नहीं, आ जाएगा बहुत जल्दी। अभी नहीं, सीरियस नोट, इवन सिल्वर का रेशियो भी देखिए ऑल टाइम लो पे है। आई थिंक इट इज नाउ 85-90, 60-70 में होता था। सिल्वर का ऑल टाइम हाई इन डॉलर इज 50, विच इज इन 1970। नो, in dollar terms in 50 50 was 90-70 somewhere. You're right. हाँ करेक्ट, नो इट इज Dollar terms it was 97। $50 that time. कुठारी जी बैठे हैं, इंसाइक्लोपीडिया इधर ही है सर। ऑल टाइम हाई 1970 में हुआ ना डॉलर टर्म में सिल्वर। तो हाँ करेक्ट, हाँ दैट इज विच ईयर? मेरा आइडिया है 80 में, हाँ 80 के टाइम में ऑल टाइम हाई हुआ था। लेकिन एनीवे अभी वो 30-35 रेंज में रुका हुआ है। तो राहुल जी, आप व्हाट डू यू से, इज इट गोइंग टू हैव अ ब्रेकआउट दिस ईयर? सी, ब्रेकआउट के लिए इन्वेस्टमेंट डिमांड आनी बहुत ज़रूरी है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़नी बहुत ज़रूरी है। वे इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे चाइना में स्लो डाउन आ गया है, जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी सिल्वर के प्राइसेस ग्रो नहीं होंगे और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी मैप करनी पड़ेगी। आज इंडिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर फॉर सिल्वर आर्टिकल्स इन ज्वेलरी है और इंपोर्ट भी काफ़ी अच्छे स्तर पे हो रहा है, मगर इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी वीक है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़नी चाहिए और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों But I बढ़ेगी। believe now the solar industry is using lot of silver. So solar is there, EV. EV is there, a lot of industries are using, but there is a lot of slowdown because China is the main consumer for industrial silver. Right. If that slows down, definitely the price is going down. And in terms of आपका silver investment in ETFs है क्या silver के? See, investment, silver ETFs is doing very good in India because it's become a very, very good alternative platform to invest. Because But चांदी it's still very small. वेरी स्मॉल, बट चांदी एक बहुत बल्कि होती है। अगर चांदी को 30 किलो को चांदी को लेके स्टोर करना है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इसको सेफ में उठाना मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। बट सिंस ETF प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडियन मार्केट्स में, इट हैज स्टार्टेड डूइंग गुड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू ETFs। प्राइस टारगेट आपका क्या है 2025 इसमें, दिसंबर तक, ईयर एंड में? सी, मेरा प्राइस टारगेट फॉर दिस ईयर आई एम लुकिंग एट 1,10,000 से लेकर 1,15,000 ड्यूरिंग द 1,10,000 से लेकर 1,15,000। आई एम नॉट वेरी 110 to 115. दैट्स इट। Very conservative. Very conservative, but it all depends upon how the world markets and industrial demand grows. मितेश जी, आपका प्राइस टारगेट? मैं तो पर्सनली तो चाहूँगा कि बहुत बढ़े। नहीं। इन्वेस्टेड, वो आपका स्टॉक वैल्यूएशन बढ़ जाता है ना। स्टॉक वैल्यू बढ़ता है, that's there. But then still, well, like Rahul bhai said, it looks 10 to 15% is where we are also seeing. 10 to. योगेश भाई, प्राइस टारगेट फॉर 2025? 105 to 110। एक्चुअली 1,05,000 इंडियन रुपी टर्म में बताइए। 105 रुपये से 110 रुपये के अंदर ही रहेगा। बल्कि वो 1,05,000, 1,10,000। ओके, कठोर जी, कोई प्राइस टारगेट आप दे रहे हैं सिल्वर का? आपका आइडिया सेम? ओ, सभी लोग इस बार थोड़ा स्लो है, कंजर्वेटिव है। Also, what Trump did in US, Ah. if at all the Ukraine war comes to a stall, there might be a correction which might pull down the price of gold and silver. बोथ, ओके। That should happen. And if at all the government cuts down on the duty because of these टैरिफ इश्यूज जो भी चल रहा है, so possibility है, because अपना आप almost देख लीजिए 10% price is because of the duty. तो ये सिंह और ही वी आर ऑन ए हायर रेंज। यहाँ से dollar wise थोड़ा यहाँ से बहुत 10-15% का ही अप्रिसिएशन दिख रहा है आप। Yes. But actually, I would say that depends on the other industry factors also. जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ है EV बैटरी में, सोलर पैनल में, तो उसके अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ वो इंडस्ट्री को भी ट्रैक करना ज़रूरी है, व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशंस दे आर गेटिंग, बिकॉज वहाँ पे जैसे EV बैटरी में अबाउट 1 बैटरी सेल यूज अबाउट 4 grams of silver. Currently there are like 4 batteries that are battery cells that are there.
there is an innovation coming up that is saying that they will use 200 cells together, because they can move away long distance. तो जैसे अभी कार का range है Which means 300. it is a negative for silver or positive? It's positive for silver because you will require more silver to get that battery done. So I don't know what kind of innovations will come this year, but I think $40-45 should be the target for this year. $45 terms. So, राठौर जी आपका कुछ प्राइस के बारे में आइडिया क्या लग रहा है? प्राइस तो बढ़ेगा 1.25 से 1.40 तक सिल्वर में मैं उम्मीद करता हूँ। सर अगर आपका काम करते वक्त तो संभल के करना चाहिए। अच्छा जी मेहुल जी आपका कुछ प्राइस पे 125, 140, 130 के रेंज में रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड्स भी है, जैसे बोला सबने कि बैटरीज के लिए यूज़ हो रहा है, सोलर पैनल के पर लिए। अभी मेरे को कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे कि इवन देयर इज द सिल्वर इज इन नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिमांड इज मोर, सो द ओवरऑल Mining is less than mining the is demand. less, Yes, yeah, mining it is is much negative. less. In That's terms of- why the targets the are demand low. is more and the supply is less. Is that true? So definitely there was deficit last year and in this year also we are looking at deficit in terms of production. मगर चांदी पे एक है कि हायर प्राइसेस पे डिमांड इम्पैक्ट करेगी, कंजम्पशन डिमांड जो ज्वेलरी की आर्टिफैक्ट्स की वो इम्पैक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट आएगा और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आएगी। Perfect. We have a few minutes to take up the questions from the audience. We would love to have Shrikant, you would please tell something. How you got the silver show idea? Can you please pass? हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सिल्वर शो आइडिया तो अपना नितेश भाई का था, पर्पल। सो फ्रॉम देयर यू नो वी टुक इट अप टू ज्वेलरी एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर and then we moved that to Bombay with support of IBJA, and you all know that it's been very successful now. Even this year we have got almost about 870 stalls. We have confirmed booking of about 326 participants. So yeah, so we intend to get in a huge crowd this time also and take Silver Show to the next level. Yeah. This was not a commercial break. This is a guy with a passion. Actually, we here everybody should thank Shrikant for taking up, the thing to Right. have a show like that, because it was a very It was like an bold idea. step. Somebody had to execute it. Yes, and it actually helped the industry evolve, to a next level. I personally feel Absolutely. that show has added so much to the industry that we should really thank. Because him. even for a retailer to go and search for the silver suppliers, they are getting so much of variety under one roof. Sir, And as you as a wholesaler and manufacturer, getting these guys who are focused. Otherwise, silver, they are tentative. Should I go there? Not go. Now you know if he's coming all the way from Madurai or all the way from Mysore, he is here to buy a silver jewel. This सर, show एक बड़े ट्रेड शो में कम से कम 800,000 स्टॉल होते हैं. हाँ. A jewelry owner who is going there, उसका 85% 90% बिजनेस अगर गोल्ड है, उसके पास टाइम ही नहीं है सिल्वर के. तो वो 4 दिन में कितने स्टॉल देख लेगा, और उसमें भी वो पहले उसकी प्रायोरिटी वाली देखेगा. सो यहाँ पे अपने पास कौन आते थे पहले? सिर्फ छोटे मोटे जो काउंटर हेड्स है या परचेज मैनेजर्स वो थे. बट इन अ शो लाइक SSI टुडे वी गेट द ओनर्स who come and are able to see कि silver is also doing things very creatively, adding value and again a profitable business. So वहाँ पे वो जब आके, and when an owner comes, there is actually business happening because he is able to take good decisions, bigger decisions, जो एक purchase manager या store का counter head cannot take. So that One has more- added to the overall business for the industry. One more thing I like to add is actually this show has helped us to educate the jewelers about the industry. आप अगर 5 साल पहले जाएंगे तो लोगों को 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी का नॉलेज ही नहीं था, कैसे वो बिकता है, कैसे परचेज होता है.
पीपल यूज टू कम टू अस और हमको जनरल क्वेश्चन पूछते थे, जैसे सोना बिकता है, ये क्या वेस्टेज है? लोगों को पता ही नहीं था कि 9 to 5 ज्वेलरी वेस्टेज पे बिकता ही नहीं, वो लेबर पे बिकता है। ये शो मच नीडेड ब्रेक था इंडस्ट्री के लिए, दैट हैज हेल्प्ड अस ग्रो डेफिनेटली, एंड इट हैज हेल्प्ड एडुकेट रिटेलर्स आल्सो I think about it's the a industry. new revolution which has started. Yes, And yes. as a community, it shows what our strength is. Right. Varna pehle we were all like, you know, Very staggered and staggered, and we were, as an industry, it is so big. Only We're not after able this to show, showcase it. people got to know. So everyone's now, you know, concentrating. we welcome our Ramesh Anna, Managing Director of Thangamal Jewelries. Ramesh ji, please come in the front. Please join us. Chetan bhai, Ramesh ji is there. Avinash ji, last question for you in silver only, because I know they're showing time's up. But you have a beautiful store. Okay, finish meeting. And one mic, please. Mic. Avinash ji, you have one very beautiful exclusive silver store. I have visited in Hyderabad in a very high-end and a posh area, and it is a large format store. Looks like an art gallery. So, what are you seeing the trends, and any of your remarks on the silver industry? What we discussed. Thank you, Sumesh bhai. When I thought of entering into silver, it came out of my passion. Wanted to enter into retail space, but I am a wholesaler, and I wanted to maintain the ethics of wholesale trade. So I didn't want to damage my client base with coming into the retail space of jewelry. So at that time I was thinking what to do. Then I thought, let's create my passion into the retail business, and that's how I entered into the retail space. And genuinely speaking, when I started, I saw the challenges. It took me 2 years to curate my store by getting the artifacts created from across the country. It took me 2 years to curate my stock, and then came to the inauguration. Customize all those. Yes, majority of the things I customized, and then only I could be able to open the store. Now, when I heard about, like, I was partnered, or I was there in GJC as a director at that time. So I was looking at the silver as a separate section, but nobody was willing to come as a unit in silver at that moment. And in that particular community, I salute the gentleman sitting here. Shrikant, the man. I don't want to call him with the name, and that's the reason I said the gentleman sitting here took the courage to collect everybody and bring them on one platform. See, it needs a lot of courage to come out with that kind of platform and work with everybody and show that what is the strength of this particular segment is. When I opened the store in Hyderabad, everyone was thinking, सिल्वर स्टोर लगा रहा है, अविनाश को क्या हो गया है, इतना छोटा सा सेगमेंट का एक स्टोर लगाने की बात कर रहा है. So that way things were not good. But now I see silver as the only thing which will add huge profits to the gem and jewelry sector. Because in gold today, if I sell a kg, as a retailer, I am not getting even 5% gross profit, because everyone is trying to cut. Gold, you are saying? I'm talking about gold jewelry. I'm talking about gold jewelry. 5% gross profit also. Retailers are struggling because of cutthroat competition. Everybody is trying to cut down on the gold prices even. Today, 92% gold, people are advertising that 85% will give the gold. So what are they doing? They are trying to reduce the gold price to attract people, and they are trying to get more from the making charges, and net अगर से आप देखोगे
5% 6% का जीपी है. रमेश जी यहाँ पे बैठे हुए, रमेश जी will be able to say कि what is the gross profit he is working on. Mahesh ji is the He guru, is- guru in this, master. So what I'm trying to tell you, and चैंपियन today- है आप. Sir, sorry to interrupt you. Time is running. It's Right. showing me up. Brief में you are saying अगर गोल्ड 1 किलो बेचा तो प्रॉफिट 5% है. सिल्वर बेचा तो कितना सिल्वर है? में 25% रिटेलर Oh. को मिलता है. वाह, So fantastic. that is the strength of That is- silver. And 3 cheers to Srikant ji for bringing up this specific show Right. and showing the world that what is the capability of silver to do. Wonderful. Thank you so much, Avinash ji. With this thing, time is running out. Thank you very much, all our eminent speakers. It was a wonderful session talking to you, and over to you, sir.